हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। आज हम एक शॉर्ट केस करते हैं, बट केस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक 7 year old फीमेल चाइल्ड केम टू मी विथ हिज फादर फॉर द अर्टिकेरिया कंप्लेंट। पेशेंट की होल बॉडी में अर्टिकेरिया के लार्ज पैचेस थे। पूरी बॉडी में इंटेंस ईचिंग होती थी। तो और पेशेंट के फादर जो हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, जिनने सिट्रीजिन उसको पिलाया, पर सिट्रीजिन का भी कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि सिट्रीजिन देने के बावजूद भी उसका सिर्फ ईचिंग बेटर होता था, आर्टिकेरियल रैशेस वैसे बने हुए थे। और ये जो तकलीफ़ थी उसको करीब 15 डेज हो चुका था चलते चलते। तो उसके फादर ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट पे हैं। तो उसके फादर उसने ट्राई किया कि चलो एक बार होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है तो होम्योपैथी लेकर देखते हैं। तो वो और बच्चा दोनों साथ में आए। तो मैंने सबसे पहले मेरा ये रहता है कि बच्चों के केसेस में ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो 7 year old चाइल्ड था, इसलिए मैंने उसको पास में बुलाया और मैंने पूछा। तो पेशेंट लिटिल बिट शाय, लिटिल बिट टिमिड, आंसरिंग धीरे धीरे करता था, इमीडिएटली आंसर करता था बच्चा, पर स्लो आंसर करता था और थोड़ा सोच के बोलता था। फिर मैंने कहा कि तकलीफ़ क्या हो रही है आपको? बोला ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि ईचिंग में कैसा लगता है? तो बच्चे ने बताया कि कुछ खास नहीं लगता। तो बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है केस टेकिंग में कि बच्चे प्रॉपर से बोल नहीं पाते। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका ऑब्जर्वेशन। तो जनरली मैं बच्चों के केसेस में इंजेक्शन सिरिंज रखता हूँ अपनी क्लिनिक पर। तो बच्चों को मैं जनरली सिरिंज से, मैंने उनको ट्राई किया कि सिरिंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब मुझे ऑब्जर्वेशन में ये देखना था कि बच्चा इंजरी का कुछ इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, मतलब किसी चीज़ का डर लगता है कि नहीं लगता। तो मैंने पूछा नहीं है कि आपको सुई का डर लगता है कि नहीं, या किसी और तरीके का कोई डर है कि नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। तो मैंने सिर्फ उसको सिरिंज निकाली और मैंने कहा चलो आपको सुई लगेगी, आपको है ना, आपका ईचिंग तभी ठीक होगा जब आपको सुई लग जाएगी ये वाली। तो पेशेंट ने कुछ नहीं कहा, पेशेंट खड़ी रही। फिर मैंने कहा कि चलो लेट जाओ आप। वो लेटी नहीं पर खड़ी रही, थोड़ी सोचने लगी। फिर से मैंने उसको कहा कि चलो लेट जाओ, आपको सुई लगेगी तभी आप ठीक होगे। तो थोड़ी देर बाद पेशेंट रोने लगी। बस मुझे समझ में आया कि ये एक रूब्रिक हो सकता है। तो इस पेशेंट का ये जो बिहेवियर था कि पेशेंट को डर लगा कि अब मुझे सुई लगने वाली है, उसकी वजह से उसको रोना आ गया। तो इसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैंने उसको, इस सिम्टम के ऊपर मैंने उसको मेडिसिन रूब्रिक सर्च करने की कोशिश करी। तो रूब्रिक क्या बनाया? वीपिंग फियर फ्रॉम, डर की वजह से उसको रोना आ गया। और दूसरा रूब्रिक ये बनाया कि फियर ऑफ इंजोर्ड बीइंग, मुझे चोट लग जाएगी, मुझे इंजेक्शन लग जाएगा, इंजेक्शन की वजह से मुझे मतलब वही इंजरी हो जाएगी। तो फियर ऑफ इंजोर्ड बीइंग और वीपिंग फियर फ्रॉम, ये 2 रूब्रिक निकाले। और 2 रूब्रिक रिपर्टराइज करने के बाद सिर्फ एक ही मेडिसिन मिलती है इसका, कालीकार्ब एक सिंगल मेडिसिन है। और फियर ऑफ वीपिंग फियर फ्रॉम में सिर्फ 3 ही मेडिसिन है, स्पॉन्जिया, फॉस्फोरस और कालीकार्ब। और ये भी फुल सिंथेसिस रिपर्टरी में ही है। तो ये रूब्रिक, इन दोनों के ऊपर जो मेडिसिन आती है कालीकार्ब। तो कालीकार्ब मैंने 1 डोज स्टेट पे क्लिनिक पे ही देता हूँ और फिर बोलता हूँ अलॉन्ग विथ प्लेसिबो। फिर मैंने फादर को बोला कि आप पेशेंट को बोलिए, आप कॉल करिए, मुझे शाम तक बताइए। तो शाम को फादर का फ़ोन आता है कि पेशेंट का ईचिंग बेटर है, ईचिंग कम हो रही है, पर अर्टिकेरियल रैशेस अभी भी वैसी परसिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करना है, मॉर्निंग में आप कॉल करिए। तो मॉर्निंग में फादर का फ़ोन आता है कि अर्टिकेरियल रैशेस बेटर हो गए हैं 50%, ईचिंग भी 70-80% बेटर हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी और वेट करना है। नेक्स्ट 2 डेज यू कॉल मी, आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज। सो पेशेंट के फादर ने 2 दिन बाद कॉल किया, बोला अभी तो 95% ईचिंग और इरप्शन दोनों बेटर हो गए हैं। और फिर फाइनली फादर ने बताया कि पेशेंट कंप्लीटली ऑल राइट। तो सिर्फ सिंगल डोज मेडिसिन ऑफ कालीकार्ब का सिंगल डोज क्योर्ड हिम कंप्लीटली। सो कहने का ये है कि हाउ टू पिक द रूब्रिक एंड हाउ टू रिपर्टराइज द केस।
तो केस का इंटेंसिटी एंड केस की प्रोमिनेंसी क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। सिर्फ 2 रूब्रिक निकालने के बाद हमको सिर्फ इतनी सारी मटीरिया मेडिका में इतनी सारी जो मेडिसिन है, हमको सिर्फ 2 ही मेडिसिन मिलती हैं। तो इस पेशेंट के साथ क्या था कि ऑब्जर्वेशन में ये आया कि पेशेंट खड़ी रही, रोने लगी, खड़ी रही, गई नहीं कहीं। तो यदि स्ट्रोमोनियम को पेशेंट होता तो क्या करता, वो फियर एस्केप अटेम्प्ट्स टू फियर फ्रॉम, डर की वजह से वो एस्केप कर लेता, भाग जाता वहाँ से, दूर हो जाता वहाँ से, या पापा के पास चली जाती पेशेंट, तो वहाँ पे स्ट्रोमोनियम फिर आ जाती। कई बार क्या होता है कि पेशेंट डरता नहीं है, बच्चे सुई की वजह से डरते नहीं हैं क्योंकि वो अफेक्टेशन करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। तो शुरुआत में तो पेशेंट कहें कि चलो आप, डॉक्टर ने बोला कि चलो मैं सुई लगा देता हूँ आपको, तो पेशेंट क्या बोलेगा कि चलो लगा दो आप सुई, पर जैसे ही आपने सुई खोली तो फिर वो फिर डर जाता है। तो दैट पेशेंट कैन बी हाइपोसाइमस। सो ये ऐसे हमको मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करना है और इस तरीके से हमको पेशेंट को पकड़ना है। तो ये एक सिंपल सा केस था जो सिर्फ काली कार्प की सिंगल डोज से ठीक हो गया। तो माइंड मेथड ऐसा ही है, आपको एक प्रॉपर एक मेडिसिन मिल जाती है जिसके थ्रू आप केस को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज के लिए एक इतना ही छोटा सा वीडियो था। आज के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।